यहां तक हो गया? चलो ध्यान से देखो इधर, अल्लाह नहीं करो, ध्यान से देखो इधर। प्राकृत संख्या का शुरुआत किससे हम लोग देख रहे हैं? प्राकृत संख्या जितना भी परिमेय संख्या क्या होता है, सब प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या को क्या हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर देखेंगे तो सबसे पहला कौन आता है? प्राकृत संख्या। तो क्या हर एक प्राकृत संख्या को क्या हम परिमेय नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और हर एक प्राकृत को हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। आगे देखिए, प्राकृत के बाद जो संख्या हम लोग आता है वो आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। जितना भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और ये दो टाइप का होता है। कई टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वह होता है जिसकी शुरुआत प्लस से होता है। प्लस एक होगा, प्लस दो होगा, प्लस तीन होगा, यानी कि जीरो से आगे, जीरो से आगे वो क्या हो जाएगा? प्लस में चला जाएगा। वो क्या होगा? इन्फिनिटिव तक होगा। और प्लस से जीरो से पीछे जब आएंगे तो वो आएंगे माइनस में। तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, डॉट 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 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। यानी कि पूर्णांक कितना प्रकार का होगा? दो टाइप का। पूर्णांक भी कितना टाइप का? दो टाइप। एक पूर्णांक का नाम क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, और आपका नेगेटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर हो गया? धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब स्टार्ट हो गया है क्लास, तो अब थोड़ा सा इस सब चीज को एकदम बेहतर से देखते चलिए। क्वेश्चन उश्चन पढ़ने में आप लोग को टाइम नहीं लगेगा। जो समझना है केवल आप लोग को डेमो में थोड़ा बहुत समझ लेना है, बाकी बात आप लोग को दिमाग ज्यादा उधर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक आ जाएगा इसी पर आप लोग को पूर्ण संख्या। कौन आ जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। चलो ध्यान से देखना। तो होल नंबर जो होता है इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो जीरो से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, डॉट 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 डॉट, ये भी इंफिनिटिव तक जाएगा। तो जिस संख्या की शुरुआत जीरो से होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है पूर्ण संख्या। संख्या हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या हो गया। दुनिया में जितना भी भिन्न होगा, नॉर्मल भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन, ये सब का सब भिन्न क्या होगा? तो परिमेय होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 0/5, 1/6, ये डॉट 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 जितना भी आएगा सब नॉर्मल भिन्न क्या होगा? ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आगे देखिए, जितना भी दशमलव होगा, दशमलव को क्या बोला जाता है? डेसिमल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है डेसिमल। जितना भी डेसिमल होगा नॉर्मल वाला, जैसे 2.14, 3.56, 5.54, ऐसा दशमलव जितना आएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर हमको 2 दशमलव दे दिया 5, 4, 1, या 5, 4 के बाद दे दिया 3, और ये 3 दो बार लिख के और डॉट 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 दे दिया, इसका मतलब 3 का रिपीटेशन हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है ना, रिपीटिंग। तो 3 का रिपीट हो रहा है, तो ये भी मेरा क्या होगा? परिमेय होगा। अगर इस 3 को रिपीट को हम रोक दे, कैसे रोकेंगे? 2.5433333 की तो आ ही रहा है। रिपीट को रोक दे तो 9th में आप लोग हम पढ़ाए थे, बताइए, सब को समेट के लाके और एगो 3 लिख करके सिंपल एगो रैकरिंग ठोक दीजिए। रुक गया कि नहीं रुक गया? रुक गया। बोलो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। दुनिया में जितना भी पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, जितना भी पूर्ण वर्गमूल है सब का सब परिमेय होगा। जैसे √1, 1 का तो भाई 1 निकलेगा। √4 क्या निकलेगा? 2। √9 कितना निकलेगा? 3। तो जितना भी पूर्ण वर्गमूल है सब का सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जितना भी पूर्ण घनमूल है, जितना भी पूर्ण क्या है? घनमूल है, बताइए सब का सब क्या होगा? परिमेय। जैसे √1, तो बोलो इसका क्या होगा? 1। बोलिए क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 4 की 8, 8।
कितना निकलेगा 2। बोलो क्यूब रूट अगर हम देखेंगे 27, तो बोलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जितना भी आप देख रहे हो सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है। सब क्या है, परिमेय संख्या। चलिए फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा दोबारा देखिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है उसमें देख लेना, नहीं समझ में आएगा अभी पूछ लेना। तुम लोग का एग्जाम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 क्लास वाला पेपर लीक हो जाता है बार बार। लीक हो गया पेपर साइंस और हिंदी का। अब बताइए, नौकरी वाला एग्जाम अगर लीक होता था ना तो समझ में आता था कि चलो जॉब मिल जाएगा आदमी को। अगर एग्जाम पास करेगा तो जॉब मिल जाएगा आदमी को। लेकिन ई एग्जाम में बताइए 10 का पेपर लीक करके किसको का मिला? इसमें कोचिंग टीचर लोग का भी संलिप्तता था, हो सके जहां सेंटर दिया था उसका भी था। कोडरमा और गिरिडीह 2 जगह से पेपर लीक हुआ था। उसके बाद अभी पूरा धरपकड़ चालू है। लेकिन झारखंड का बहुत दुखमयी बात है, बहुत मतलब कहा जाए ना तो दुख तीरथ पे हाथ भी कौन रखेगा। एक तो सरकारी नौकरी सबका हाल एकदम बुरा है पूरा, उस पर तो कोई उंगली ही नहीं उठा सकता है। जो उंगली उठाएगा उसी को जेल भेज दिया जाएगा। जाइए आप विधानसभा घेराव करने के लिए, वो आधे रास्ता से मार के आपको भगा देगा वहां, इधर कहाँ आ रहा है तुम लोग रे बेवड़ा सब कह के। अब कोई इतना मुहिम उठा नहीं पाता है उतना जल्दी। अब एग्जाम ना कैंसिल होता था, जॉब बोला तो समझ में आता था कि अरे यार चलो एग्जाम बहुत जॉब मिल जाएगा, सबको कैंसिल हो गया। जैक बोर्ड में क्या मिल जाएगा किसी को बताइए तो पता नहीं किसको लाना था 400-500 नंबर में से 500। गवर्नमेंट को पता होगा, हालांकि गवर्नमेंट भी क्या करेगा इस सब चीजें बताइए। गवर्नमेंट को हर बात में दोष देना ये कहीं से उचित नहीं है। तो गवर्नमेंट थोड़ी कह रहा था कि पेपर में लीक करा दीजिए सब, और उसको एग्जाम कंडक्ट कराने में कितना खर्चा हो गया सोचिए। एकदम मान के चलिए 4 लाख 5 लाख अगर स्टूडेंट लिख रहा होगा मैट्रिक इंटर का, तो सोचिए एक ठो पेपर अगर 10 रुपया दाम है तो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ 20 रुपया हो गया। 5 लाख स्टूडेंट जोड़ लीजिए, अब 5 लाख स्टूडेंट को जोड़िएगा तो टोटल हो गया कितना 20 रुपया, ठीक है। अब 5 लाख स्टूडेंट को जोड़ दो भैया, 5 दूना कितना हो गया 10, इधर का 1 जीरो हो गया, 1 जीरो हो गया, 5 दूना 10 और 1 जीरो है, इधर अलग से 5 को जीरो और लगा लो, 5 को जीरो लग गया, 6 को लग गया। अच्छा एक और कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ले भैया इतना इतना पैसा खर्चा होगा बताइए, तो इतना पैसा के भरपाई करेगा? तो इतना पैसा का भरपाई करना भी तो जरूरी है। मारे उठा उठा के एकदम पूरा, बताओ एकदम गधा बदमाशी रहता है। कोचिंग का टीचर लोग भी और जहां सेंटर दिया है वो टीचर लोग भी मिलजुल करके अपना बच्चा को क्वेश्चन दिलवा देंगे वाला चक्कर में सब लीक करवा दिया। अब चलो पता ही नहीं चलता है का करके झारखंड राज्य का विकास होगा ना, या का करके यहाँ का आदमी लोग आगे बढ़ेगा। एक तो गरीबी भूखमरी जिंदगी इतना खराब हो चुका है, लेकिन यहाँ का होश नहीं है। बताइए झारखंड का बहुत बुरा हाल है। हम लोग का मेन साधन क्या है, कोयला। मेन साधन कोयला है। अब जम्मू कश्मीर से अगर आप लाइएगा ना सेब, तो वहां आपको अलग दाम में मिलेगा, और झारखंड आते आते सेब का दाम बढ़ जाता है। इंडिया का चाहे आप कहीं का बात कर लीजिए, देखिए जम्मू कश्मीर का इलाका सेब लाइएगा, झारखंड आते आते आपका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। आप नासिक से अंगूर लाइए ना, वहां से अंगूर लेते आइएगा ना, तो वहां का अंगूर वहां कुछ रेट में मिलेगा, कम रेट में, जहां निकल रहा है वहां कम रेट में मिलेगा, लेकिन यहां आते आते हाई रेट हो जाता है। केरल का नारियल जो होता है ना, केरल में नारियल मिलेगा ना तो वहां एकदम सस्ता मिलेगा आपको। झारखंड आते आते इतना महंगा हो जाएगा, देखिएगा 10 रुपया 15 रुपया के 20 रुपया में एगो देता है, 25 रुपया में एगो देता है। लो भैया 25 रुपया में एगो देता है, और वहां लग जाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया से 8 रुपया 10 रुपया के आसपास मिल जाएगा। लेकिन झारखंड का कोयला खोदिए आप, तो जो रेट में झारखंड में बेचा रहा है ना, सेम रेट पूरा दुनिया वाला को, पूरा भारत वाला को मिल रहा है।
हम लोग के साथ है ना इंसाफी नहीं है ना। इसलिए झारखंड में कोई कंपनी नहीं आया। सब कंपनी गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई यूपी में, कोई हरियाणा में, कोई दिल्ली में, सब वही है, क्योंकि उसको कोयला की टेंशन है, ये नहीं है। जो रेट यहाँ कोयला निकल रहा है पहुंचा के उसको वही रेट मिल रहा है। बताइए इतना सस्ता हम लोग का चीज हो गया है। और सेब लाएगा वहां से तो हम लोग यहाँ आते आते महंगा हो गया। फर्क नहीं है, लेकिन इसीलिए हम लोग झारखंड आज बर्बाद है, समझे ना। ये सब चीज को बोल दीजिएगा तो फिर उसके बाद बवाल हो जाता है। ये सब चीज बोल दीजिएगा तो फिर बवाल हो जाएगा, उसके बाद कहेगा कि दूसरे टाइप का आदमी है कहेगा। चलो देखो, अब यहां से आगे बढ़े। आगे हो गया हम लोग का अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। बताइए अपरिमेय संख्या तो देखते ही एकदम अजीब टाइप का लगेगा। अपरिमेय संख्या को देखिएगा ना तो एकदम हजम ही नहीं होगा, क्या चीज है ये, कैसा कैसा दिखता है, वैसा लगेगा। बताइए जन्म से कौन अपरिमेय है? तो पाई। जन्म से कौन अपरिमेय है? तो पाई। पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? भिन्न भी देगा ना तो एकदम उल्टा पुल्टा देगा। देखो एक ऊपर परिमेय तो एक नीचे अपरिमेय। इधर पूर्ण वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। बताइए इसका दे दिया अगर 5, अगर √5 दे दिया ऊपर तो नीचे दे दिया √2, भैया निकल भी नहीं करेगा। अगर मान चलिए √4 दे दिया जाए, हटाओ, इसका कितना हो जाएगा? √5 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो बताइए ई का हो गया अपरिमेय। जितना भी क्वेश्चन देखिए आप, 2 गुना √3, बताइए एक तो परिमेय हो गया लेकिन एगो अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। 5 प्लस √4, देखो ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि √4 का 2 निकल जाएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। लेकिन यही जगह √3 या √2 कर दिया जाए तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। अच्छा दशमलव भी दिखेगा ना तो पटा टाइप का दिखेगा। जैसे देखिए 2.01 तो से 2 0 फिर 1 000 फिर 1 फिर 4 0 फिर 1, ये लिख रहा है कि जलेबी छान रहा है, पता नहीं, एकदम बड़ी अटपटांग दिखेगा। इसी को क्या बोलेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या देखते ही पहचान में आ जाता है, समझ में आ रहा है? अपरिमेय संख्या देखते ही आपको पहचान में आ जाता है। चलिए ये तो हम लोग का बेसिक जानकारी था। अभी 2-3 को चीज और बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आने के लिए अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़े। एक आप लोग का आ जाएगा भाज्य संख्या। कौन सा संख्या आ जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है इसको, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये सब 10 क्लास में बड़ी चर्चा इसका एकदम है, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 गो से ज्यादा होगा उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका भी फैक्टर 2 गो से ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड यानी कि जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, 2 से क्या होगा? ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जरा गौर करो, इधर देखो, इधर देखो जल्दी से, बोर्ड पे देखिए। जिसका भी गुणनखंड 2 गो से ज्यादा हो जाएगा ना उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। एक बात बताइए, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? तो कहिएगा गुरुजी एक अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या, समझे में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा ना होगा तो 1 का गुणनखंड तो खाली 1 ही होगा, 1 का गुणनखंड खाली 1 ही होगा। तो कहिएगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो क्या 1 हुआ? 1 भाज्य संख्या हुआ? नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए 2 के बारे में। तो 2 को कहिएगा तो कहिए गुरुजी इसका तो 2 गो फैक्टर आएगा, एक तो आएगा 1 और एक तो आएगा या तो अपने आप से आएगा 2, तो 2 गो ना फैक्टर हुआ। तो क्या ई भाज्य संख्या हुआ? नहीं हुआ ई भी। देखिए तो 3 को देखा जाए,
3 भी बताइए, इसका भी फैक्टर एगो, और अपने आप से यानी कि 3। अब इसका भी 2 एगो हुआ, क्या 2 से ज्यादा हुआ? नहीं हुआ, इसका मतलब ये वो भाज्य संख्या नहीं है। आगे बताइए 4 मिलेगा, तो 4 का फैक्टर जरा ध्यान से देखो, 1 भी होगा इसका फैक्टर, 2 भी होगा इसका फैक्टर, अब बोलो 4 भी होगा इसका फैक्टर। बोलो 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? पहला भाज्य संख्या कौन होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या इनमें से कौन है? 2, 3, 4, 9 ऐसा देगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सिंगल डिजिट का सबसे छोटी आपका कॉम्पोजिट नंबर 4। क्लियर? और सबसे बड़ी संख्या अभाज्य एक आपका डिजिट का यानी कि सिंगल संख्या का कौन होगा? ना, एक संख्या का सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होगा? भाज्य संख्या। चलो ना, भाज्य संख्या ही बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या भी बोलेगा तो 4। अब इधर देखो, बताइए सबसे छोटी बताओ भाज्य कौन होगा? 4। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य कौन होगा? तब भी 4। एक अंक की बताइए सबसे छोटी भाज्य बताओ, तब भी कौन होगा? 4। लेकिन बोलो एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य बताइए। हाँ, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य बताइए कौन होगा? एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य बताइए कौन होगा? 9 होगा। एक अंक का सबसे बड़ी भाज्य 9 होगा, क्योंकि 9 का 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा। देखो 9 का 1 हुआ, 9 का 3 हुआ, 9 का 9 भी हुआ ना। एक अंकों की यानी कि सिंगल डिजिट का सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी तो 4, लेकिन एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। न्यूमेरिकल ध्यान रखना, खड़े खड़ा पूछेगा नहीं तो क्वेश्चन आओ बाव होने लगी उसके बाद। तैयार रहना है। चैप्टर हमको पढ़ाने में कितना देरी लगेगा बाबू? क्वेश्चन पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है। क्लियर हो गया? कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा क्लियर करा देते हैं। अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? तो आपका 9 हो जाएगा। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर क्या होगा? 2 से ज्यादा होगा। 3 नहीं, 2 से ज्यादा बोले हैं। 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो भाज्य संख्या। नेक्स्ट हम लोग आ जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तुम खाली स्कूल में खाली अच्छा से खाली मेरा पढ़ाया हुआ कॉपी के 10 क्लास खाली नोट्स भर बनाना ना मैथ का। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। मास्टर लोग का तरीका बेटा यही रहता है कि हाँ बाबू खोलो किताब, कौन चैप्टर चलना? 1.1, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन छोटा छोटा चीजों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। 30 गो क्वेश्चन एक नंबर आता है, 30 गो। यहां से कतनों कम में तो 2 क्वेश्चन आएगा। जो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं कतनों कम में 2 क्वेश्चन आएगा। 28 को क्वेश्चन छोड़ दो, 2 नंबर तुम्हारा यहीं से हो जाएगा। 30 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगा, 1 नंबरिया क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन रहेगा 52, 52 क्वेश्चन रहता है। समझ में आ गया? उसमें से 1 to 30 नंबर तक आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा।
तो जो बच्चा मेहनत से नहीं पढ़ेगा डेमो, उसी को हो जाएगा फिर टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और लास्ट में मोए मोए वही करने लगता है। एक नंबर या क्वेश्चन समझे में नहीं आता है, कहां से दे देता है। लड़का लड़की लोग सब चैप्टर पढ़ के पगलाया हुआ रहता है, क्वेश्चन काहे नहीं जुट रहा है। एक नंबरिया में कुछ भी क्वेश्चन अंधाधुंध देगा, फॉर्मूला को भी क्वेश्चन बना बना देगा। ठीक है। डेंगू बुखार हो जाता है। समझ में आ गया? किसको? अच्छा, हाँ, तो प्लेटलेट की कमी हो जाता है। ठीक है, साइंस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चलो देखो, अभी डेंगू नहीं हुआ किसी को और, तो डेंगू बहुत खतरनाक चीज हो जाता है, इलाज नहीं हुआ ढंग से तो मर ही जाएगा आदमी। चलो देखो, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। अब देखो सर, ये क्या कहता है? जिसका दो गुणनखंड होगा, जिसका केवल दो गुणनखंड होगा। याद रखो, जिसका केवल कितना गुणनखंड होगा? दो गुणनखंड होगा। समझ में आ गया? दो से ज्यादा नहीं, दो होगा, दो गुणनखंड होगा। जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। बोलो, एक होगा, एक का केवल एक एक गुणनखंड होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या या प्राकृत संख्या। एक कैसन संख्या है? प्राकृत संख्या है। एक भाज्य और अभाज्य होता नहीं है। एक आपका भाज्य और अभाज्य होता नहीं है। बात समझ में आ गया? तो सर सब भाज्य अभाज्य संख्या कौन होगा? देखो तो दो को दो कहे गए भाई, हमरे पास एक भी से हम भागा लग जाएंगे, और हम लग जाएंगे कैसे भागा? दो से भी लग जाएंगे। तो पहला अभाज्य संख्या भेटाया कौन? दो। समझ में आ गया? सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन भेटाया? दो। तो बोलो, सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या होगा, एक अंकों का भी सबसे छोटी होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ो तो दो के बाद तीन का बात करते हैं। तीन का भी फैक्टर कएगो होगा? तो दुएगो होगा। चार का नहीं, चार भाज्य हो गया था। पांच, पांच का भी कय होगा? दोएगो होगा। छह नहीं, सात, सात का भी कएगो होगा? दोएगो होगा। आठ नहीं, नौ नहीं, नौ भाज्य संख्या, तीन फैक्टर हो जाएगा। 10 नहीं, सीधे 11। क्लियर? सीधे क्या हो जाएगा? 11। एक और 11 से 12 नहीं, 13, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं। 15 का तो ढेरे वगैरह होता है, एक होता है, तीन होता है, पांच होता है, 15 होते। एक हुआ इसका? दुए हुआ इसका। जिसका फैक्टर खाली कय गो? दो गो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। फाइनल समझ में आ रहा है बात? बोलो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2 हो गया। लिख लो नीचे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या हुआ? 2। एक अंक की सबसे छोटी लिख लो, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कितना होगा? तो 2 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होगा? 2 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कितना होगा? तो 2 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन छोटी वाला पूछेगा। एक भाज्य अभाज्य कोनो नहीं है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक, समझ में आ रहा है बात यहां से? चलिए, भाज्य और अभाज्य खत्म हो गया है। शांत अशांत कल पढ़ा देंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद तो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही कर रहे हैं, फिर कल इसके बाद आगे आप लोग को पढ़ा देंगे।
ठीक, पूरा कर लीजिएगा जितना भी हो रहा है सब।